हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सिपियंस। सो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो जून 2017 के अंदर आया था आपका। ठीक है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर आपका। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहते हैं जो शाइजोसैक्रोमाइसिस पोम्बे है, द रिसेसिव CDC2R एंड डोमिनेंट म्यूटेंट्स हैव अपोजिंग फिनोटाइप्स। द CDC2D produce abnormally small cells and CDC2R produces abnormally long cells। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, जब मैं आपको दो प्रोटीन के नाम बताता हूँ। ठीक है, एक होता है आपका जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका CDC25। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। और एक यहाँ पर हम बात पहले करते हैं V1 काइनेज की। किसकी बात करते हैं हम? V1 काइनेज। ठीक है, जैसे इस इधर ऑप्शन में एक CDC13 काइनेज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जनरली क्या होता है ना, जो V1 काइनेज का काम क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका ये मान लो आपका CD के 1 है और ये साइक्लिन बी है। ठीक है, ये CD के 1 है और ये साइक्लिन बी है। ठीक है, देखो CD के 1 प्लस साइक्लिन बी का मेन काम कब होता है? जब सेल को G2 to M में जाना होता है। ठीक है, जो MPF होता है। बट V1 काइनेस क्या करता है? इसको CDK की फॉस्फोराइलेशन करा देता है, इनहिबिटरी, ताकि ये इनएक्टिव रहे। ठीक है, अब इसका बेसिकली क्या रोल बनता है कि एक्चुअली क्या होता है, ईस्ट के अंदर जब एक साइज अटकता है ना, उसके बाद ही डिवाइड करना है। तो अगर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये इनएक्टिव है, ठीक है, जैसे मान लो अभी ईस्ट का साइज छोटा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको हमने इनएक्टिव ही रखना है जब तक ईस्ट का साइज एक, जैसे मान लो इतना बड़ा साइज ना हो जाए। ठीक है, तो इसको इनएक्टिव कौन कर रहा है? CDC, सॉरी, V1 काइनेज। ठीक है, लेकिन जैसे एक साइज अटेन हो गया तो उसके बाद किसका रोल आना चाहिए? CDC25 का। ठीक है, अब देखो अगर छोटे सेल बन रहे हैं, इसमें इसका एक तो कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि क्या बता आपका जो V1 काइनेज है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर अब नॉर्मल लॉन्ग सेल्स बन रहे हैं, जैसे इससे भी लंबा सेल बन रहा है, इसका मतलब फिर प्रॉब्लम किसके अंदर है? CDC25 के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर उसने क्या कहा है। जैसे अब पहला उसने क्या लिखा है कि CDC2D। ठीक है, डी वाले कैसे सेल बना रहे हैं? छोटे। तो दे मे लैक इंटरेक्शन विद V1। ये सही है। ठीक है ना, क्योंकि V1 के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो आपका अ, जो जो आपका ये एम्पलीफाई है, ठीक है, मतलब ये एक तरह से मतलब इनएक्टिव ही नहीं होगा। तो क्या पता जब छोटा साइज है तब भी वो आपका डिवाइड कर जाए, तो ये तो सही है। CDC2R मे नॉट इंटरेक्ट विद CDC13 काइनेज। ठीक है, अब ये जो शाइजोसैक्रोमाइसिस कॉम्बो में क्या होता है कि जो CDC13 ना एक साइक्लिन बी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? साइक्लिन बी। ठीक है, और ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? CDC2 के साथ। जैसे नॉर्मली हम अ, आपका साइक्लिन बी और CDC2 या CDK1 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि CDC2R में तो लॉन्ग सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि दे मे नॉट इंटरेक्ट विद CDC13 काइनेज। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि मतलब क्या है कि ना आपका क्योंकि MPF ने G2 to M में लेके जाना है। लेकिन अगर CDC13 काइनेज के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका कि सेल जो है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे उसका जो G2 फेज है वो लंबा होता जा रहा है, अब G2 फेज एलोंग होता जाएगा तो सेल भी लंबा होता जाएगा। ठीक है, ये भी सही है आप, क्योंकि इसमें आप ये याद रख सकते हो कि G2 to M में जिसने लेके जाना है, जैसे वो CDC13 काइनेज है, उसमें प्रॉब्लम है। फिर वो कह रहा है कि जो CDC2D है, दे मे नॉट इंटरेक्ट विथ CDC25 फॉस्फेटेज। ठीक है, अब CDC2D कौन से सेल बना रहे हैं? स्मॉल। ठीक है, जो स्मॉल सेल बना रहा है वो CDC25 फॉस्फेटेज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा ना, ये गलत है। क्योंकि CDC25 के साथ जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा वो तो लॉन्ग सेल बना रहा है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। CDC2R कैसे बना रहा है? लॉन्ग सेल। दे मे डेफिशिएंट इन इंटरेक्शन विद ईदर CDC25 और V1। ठीक है, CDC2R छोटे सेल बना रहा है, इसका मतलब जो उसकी इंटरेक्शन है वो किसके साथ नहीं हो पा रही है आपकी? जो CDC2R है, सॉरी, CDC2R कैसे बना रहा है? लॉन्ग सेल्स बना रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरेक्शन CDC25 के साथ नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये और V1 है, ये गलत है। ठीक है, तो आपको ना पहले बात समझनी पड़ेगी कि V1 काइनेस का काम क्या है कि एक साइज तक उसको लेके जाए। ठीक है, उसके बाद CDC25 जो है वो फॉस्फेट को हटाए और सेल जो है वो G2 to M फेज में चला जाए। ठीक है, लेकिन अगर V1 काइनेस में प्रॉब्लम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेल छोटे बनेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर CDC25 में प्रॉब्लम है कि जिसने फॉस्फेट को हटाना है और सेल को G2 to M में लेके जाना है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आपके लॉन्ग सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि CDC जो 2D है उसमें V1 के साथ इंटरेक्शन लायक है, CDC25 के साथ नहीं। ठीक है, और CDC जो 2R है जिसमें आपके लॉन्ग सेल्स बन रहे हैं, सो दे मे बी डेफिशिएंट इन इंटरेक्शन विद, जैसे उसने ईदर CDC25 और V1 लिखा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए कि लॉन्ग सेल बन रहे हैं तो उसकी इंटरेक्शन CDC25 के साथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें COD दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका A एंड B ओनली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा आपका A एंड B ओनली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताया था, CDC13 का रोल अगर हम जब सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका रोल है टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन में। ठीक है, बट जब आप बात करते हो शाइजोसैक्रोमाइसिस पोम्बे के अंदर जो फिजन ईस्ट होती है, वहां पर इसका रोल आप क्या लिखते हो कि मतलब जो CDC13 काइनेज है, इट इज़ लाइक कि जो CDC13 और मतलब CDC3 इज लाइक साइक्लिन बी। ठीक है, और इसका किसके साथ कॉम्प्लेक्स है, CDC2 या जिसको आप क्या बोलते हो CDK1, और जनरली जो आपका MPF है जो सेल को G2 to M में लेके जाता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका A एंड B। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।